अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जिंदाबाद जिंदाबाद आज ये बात सुनाई जाती है कि खबरदार अगर आप निकलेंगे तो फिर आप पे पर्चा काट दिया जाएगा। अगर आप निकलेंगे तो आप पे पर्चा काट दिया जाएगा। अब मंजर आम पर दो किस्म के बंदे आते हैं। एक बंदा वो जो बंदा ये कहता है अल्लाह का वास्ता यार मेरे तो पर्चा ना कटी, हाँ बदला में मैं अपने हजूर की इज्जत नामूस के लिए नहीं निकलता, ठीक है जो हो गया, हम नहीं निकलते। दूसरा बंदा होता है जो होता है मोहम्मद अरबी का शेर, वो ये कहता है जनाब एक पर्चा क्या, हाँ करूं तेरे नाम पे जान फिदा, रबा से जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी ना जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज ये कहते हैं जनाब पर्चे। अब बताओ क्या वो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम है कि जिसको एक पर्चा सुनाया जाए और फिर वो बंदा ये कहे नहीं नहीं पर्चा ना काटे। अभी सामने कोई हरामखोर कोई थानेदार आ जाए, एक गाड़ी आ जाए, मेरी तकरीर का रुख ही बदल जाए, तो फिर मुझसे बढ़कर मुदाहनत का शिकारी और हमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? ठीक, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये कोई गुलामी नहीं, उस इंसान के सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा नहीं, वो हुजूर का गुलाम नहीं जो पूरी जिंदगी अपने नबी रहमत आका मौला के नाम पर एक पर्चा भी ना चढ़वा सका। वो कौन सा हुजूर का गुलाम जो पूरी जिंदगी 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे ना गुजार सका? और वो कौन सा हुजूर का गुलाम जो मोहम्मद अरबी के नाम के लिए हाथ में कड़ी भी ना लगवा सका? वो हुजूर का गुलाम नहीं, हुजूर का गुलाम है मुमताज हुसैन कादरी। सामने फांसी का फंदा लगा, फिर टांगे काफी नहीं बल्कि सीना तान के चला और फांसी का फंदा चूम के लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह के गुलाम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए खुदा की कसम हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे जीते जी कोई दीन इस्लाम के ऊपर बकबकारे कर जाए, हजूर की गुस्ताखी कर जाने के बाद मुल्क पाकिस्तान में इज्जत पा जाए, पनाह पा जाए, इंशाअल्लाह इस तरह कभी नहीं होगा, नहीं होगा जी, वादा इंशाअल्लाह। तो ये हर दौर में हम मानने वाले किसके जी, फवाद चौधरी के या मुजद्दिद अल-अफसानी के? तो क़यामत तक आपका नाम क्यों जिंदा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। तो हालात जो उनसे हैं वो सख्त और मुश्किल आते रहते हैं। देखो ना बंदे का औखा वेला आ जाए दीन के ऊपर तो बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी से भला दूर किस तरह हो सकता है? इधर तवज्जो करें। तो हुआ किस तरह के अकबर बादशाह जो था ना, उसने ऐलान कर दिया कि अब चूंकि जैसे आज भी लोग बकबकारे करते हैं ना, नहीं तो दीन तो अमन का दर्स देता है, तो आप इस तरह होना चाहिए था, तो आप इस तरह हो गया। फवाद डब्बू जैसा बगैरत कहता नहीं जी चांद तो तब नज़र आना चाहिए था, तो अब ईद होगी तो फलां जगह पे रोज़ा होगा। ठीक, तो यही काम जो सा है वो अकबर बादशाह ने भी शुरू किए थे। हाँ, उसने भी ईदें जो सी हैं वो जल्दी करवाना शुरू कर दी थी। 28वें 29वें रोज़े तो कहता सी नहीं बस मैं हाकिम हूँ, सुबह ईद मनानी है। तो बहरहाल वो भी इंशाल्लाह कभी आपको बात सुनाएंगे। फिर आगे से मुजद्दिद अल-अफसानी ने कैसा मुँह तोड़ जवाब दिया था। जवाब बिल्कुल ऐसे ही दिया था जैसे हज़रत अमीर मुजाहिदीन ने जनाब फवाद डब्बू को दिया था। हाँ, ऐसे ही वही जवाब था। तो अलबत्ता बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया दीन इलाही का। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खराफात, सबसे बड़ा जो उसने बकबकारा किया वो ये था कि उसने ये बात की कि इनके नबी के गुज़रे हुए 1000 साल हो गए, तो अब चूँकि 1000 साल गुजर चुके हैं, 10 सदियाँ बीत गई, तो इसलिए जो मोहम्मद अरबी का दीन है ना वो माज़ला पुराना हो गया। अब इसमें मैं अकबर जौन सा है वो इसमें जौन सा है ना तरमीम कर कर एक नया उसने दीन
उसको एग्जैजरेट कर कर तमीम कर कर उसने एक नया दीन इलाही के नाम से दीन चला दिया। अब उसके ख़िलाफ़ जो बात करता था या उसको फांसी दी जाती थी या उसको कत्ल कर दिया जाता था। अब बताओ कि उस वक्त दरबारी मुल्लाओं ने क्या किया, उसके तलवो चाटे, उसके कदमों में बैठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक तशरीह आ रहे हैं, दीन यही है। उसके जाके टीसियाँ की, अभी जैसे कुछ मुल्ला और कुछ पीर दीन फरोश जाके बनी गाला में बैठे, चूम ही ना कर सके। इतनी बात भी, बंदे के लाखों करोड़ों हज़ारों मरीद हो, फिर जाके इमरान खान जैसे बगैरत के सामने बंदा बैठे, इतना भी ना कह सके कि गुस्ताखान रसूल का सफ़ी निकाल दो। उसको कहते हैं नहीं नहीं हज़रत साहब आप जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप तो हुजूर के मुहाफ़िज़ हैं दीन के, आपसे बड़ा तो हमने आशिक़ रसूल को नहीं देखा। उल्टी उसकी टीसियाँ की। तो उस वक्त के भी दीन फरोश मुल्ला और पीर ज़रूर मौजूद थे, लेकिन फिर जब बातिल आता है आबो ताब के साथ, तो फिर हक जौन सा है ना, हक जनाब उसको बिल्कुल नीचे ज़मीन दोस्त कर देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जनाब फतवा लिखा और हमारे हज़रत फरमाते हैं कि चूँकि चुनाचे से बात नहीं होती, सुनो फतवे के जो लफ्ज़ थे ना आपने सीधा सीधा लिखा। आपने फरमाया कि बादशाह अकबर ने जो बकवास ये किया ना कि मोहम्मद अरबी का दीन पुराना हो गया, तो लोगों सुनो, बादशाह अकबर जब बकवास करने के बाद वक्त का बादशाह जरूर होगा, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीन का गद्दार काफिर और मुर्तद हो चुका है। ये काफिर और मुर्तद का आपने लिख दिया। अब जनाब वो फतवा जब आपने दारुल इफ्ता से आपने जारी किया, पंजाब के और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया, उस वक्त के जो उलमाए हक थे उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए। और अगली बात आपने फरमाया कि अब जहाद बिल सैफ, तलवार के साथ बाहर निकलने का ऐलान किया। आपने फरमाया कि ये जाबर जालिम हाकिम ज़माना बादशाह अकबर जो काफिर भी है, जो मुर्तद भी है, जिसने ये कहा कि मोहम्मद अरबी का दीन पुराना हो गया, तो अब हर मुसलमान पर लाजिम है जिसने मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा का दम भरा, उसके लिए लाजिम है कि वो अपने घरों से तलवार उठाकर मैदान अमल में आकर बादशाह अकबर के ख़िलाफ़ कलमा हक बुलंद करें। अब जनाब लोग बाहर निकल आए, उलमाए हक की बात हो रही। आप जैसे जो हुजूर के ग़ुलाम थे, आम अवाम नास मोहम्मद अरबी के शेर, वो भी आका व मौला के दीन की पहरेदारी के लिए बाहर निकल आए। फिर क्या हुआ, जो हमारे साथ जुल्म किया, फिर हुआ क्रैक डाउन। अब सुनते जाएं, फिर हुआ क्रैक डाउन, तमाम उलमाए कराम को, तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। तो हज़रत काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने फतवा लिखा, आप भी गिरफ़्तार। अब क्या हुआ कि आपको ना जमुना के किनारे पे लेकर जाया गया, अवाम को जमा किया गया, फिर उनके गर्दन के अंदर ना बहुत भारी भरकम पत्थर बांध कर ना उनको उसके साथ लपेट दिया गया और कहा गया कि आप अपना फतवा वापस ले लें, नहीं तो हम आपको पत्थर समेत जमुना में बर्थ कर देंगे, इसमें आपको दफन कर देंगे, दरिया में फेंक देंगे। तो जब आपको फेंकने लगे, आपने कहा सुनो, बादशाह अकबर अल्लाह अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, मोहम्मद अरबी के दीन का गद्दार है, ये काफिर भी है, ये मुर्तद भी है। आपने फरमाया जान जा सकती है, फतवा हम वापस नहीं लेंगे। आपको जनाब उन्होंने गले में भारी पत्थर बांधा, आपको दरिया जमुना में फेंक दिया गया। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम हज़रत काजी मोहम्मद बडनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको लोगों के सामने इस तरह लिटाया गया और हाथ पाँव बांध करना, आपकी तेज़ धार छुरी जोन सी है ना, जिस तरह से बकरा नहीं ज़बह कर दे, इस तरह रखी गर्दन थे। उन्होंने कहा हाँ जी, अकबर खलोता, उसके हाँ भाई फतवा वापस लेते हो, अब बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल। आपने फरमाया तुम्हारे बारे में ख्याल यही है कि तुम काफिर भी हो, तुम मुर्तद भी हो। सामने काजी बरनी साहब के जनाब गले पे इस तरह छुरी फेरी, जनाब आपने भी जाम शहादत नोश कर दिया। आगे हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब के आपके ससुर हज़रत शेख सुल्तान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको फांसी के फंदे पे ले गए। वहाँ तब अकबर ने पूछा अब बताओ कि मेरे बारे में क्या ख्याल। आपने फरमाया कि तुमने बक बकारा किया, ख्याल क्या, तुम्हारे बारे में बात फतवा वही है कि तुम काफिर भी हो और मुर्तद भी हो। इसलिए अब सारा
सब साथ जाने के बाद अब सुने मुजद्दिद अफसानी साहब का किरदार। तो आप हुजरे में बैठ के आप छुप के सब कुछ हो जाने के बाद फिर हजरत मुजद्दिद अफसानी साहब रहमतुल्लाह अलैह तन्हा अकेले जालिम जाबर हाकिम ज़माना अकबर के सामने आए, सीना तान के अकबर का गुरूर और अकबर का दीन इलाही तन्हा पांव के नीचे मसल कर खाक में के अंदर मिला दिया और अकेले मोहम्मद अरबी का दीन का झंडा इस तरह ऊपर उठा लिया। या रसूल अल्लाह बताओ सदियां गुजर जाने के बाद हम मानने वाले हज़रत मुजद्दिद अफसानी के, इनको होगी भूल, हम वारिस हैं मुजद्दिद अफसानी के और तुम्हारा पाला पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ और दीन चौक पे माँ बहन बेटी नचवाने वाले और हैं और फैजाबाद की सरजमीन पर 22,000 शल खा जाने के बाद गोलियों के सामने सीना तान के लब्बैक या रसूल का नारा लगाने वाले और हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। या रसूल अल्लाह। बताओ वो कौन सा अजूब का गुलाम जो इंसान पूरी जिंदगी, जो इंसान किसी थानेदार जमादार और किसी डीपी और डीसी और कमीने और किसी एमएनए एमपीए की आंख में आंख ना डाल सका, वो तो मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं है ना। हजूर का गुलाम तो है जनाब मुमताज कादरी साहब। इतना इसलिए आप लोगों ने पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ खड़े होना है, खड़े होंगे जी इंशाअल्लाह। इसमें कोई हमें परेशानी कोई नहीं। और तुम ये कहते जनाब हथकड़ियां पर्चे लाख पर्चे भी आका और मौला के लिए कटवाने के लिए हम तैयार हैं, वो और हैं जो पर्चों से डरते हैं। और तुम कहते हथकड़ी मोहम्मद अरबी के नाम पर हथकड़ियां लगवा कर हथकड़ियां चूमने के लिए हम तैयार हैं। पूरी जिंदगी जवानियां जेलों के सलाखों के नाम काट सकते हैं, माँ बाप को भुला सकते हैं, बीवी बच्चे मालो बता छोड़ सकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम आका और मौला की इज्जत आमूज हुर्मत मुस्तफा की पहरेदारी से एक कदम भी पीछे हटने वाले हम नहीं हैं इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। इस नारे की ना, इस नारे की इसकी इंशाल्लाह कीमत पड़नी है इंशाल्लाह। जो आप लोग बिन देखे, बताओ ना सहाबा ने तो आका और मौला को देख के नारा लगाया, उनकी तो शानें बहुत बुलंद। तो बताओ जो बिन देखे लगा रहे हैं, कुछ हमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, ये 6452 नंबर 6452 हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहीह बुखारी की मौजूद है, हदीस नंबर भी बता दी। ये जो आप लब्बैक का नारा लगा रहे हैं ना, सुनो फिर अनकरीब मुझे और आपको मिलने क्या लगा। अभी आंख बंद होने की देर है तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ठीक है, सुने जी हज़रत इख्तिसार के साथ, वक्त काफ़ी हो गया, नहीं तो पूरी में तो सुनानी सी, तो बड़ी तो चास आनी सी, लेकिन अब लब्बैक का नारा लगा कर ना आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। जो है ना तंबी छुंग त मुनकर, ठीक है, इन्होंने तो सही बुखारी पढ़ी नहीं। हमारे ज़फ़र मानते थे ना कि आता है उनको बुखार पर आती नहीं बुखारी। ठीक है, बुखारी तब भी समझ आती है जब किसी हज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम से पढ़ी जाए। तो ये वाकई जी यकीन करें, ये हदीस नंबर भी मैंने आपको बताया, ये जब आप हदीस मुबारक पढ़ेंगे ना सही बुखारी में, तो जब 4 मरतबा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा ने आका और मौला हज़ूर अलैहिस्सलाम को देख के लब्बैक या रसूल का नारा लगाया, कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? ये है हमारा अकीदा जो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा का अकीदा था। आका और मौला को देख के 4 मरतबा नारा लगाया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 4 मरतबा लगा दिया। आका और मौला ने क्या फरमाया? हजूर देख के मुस्कुराए, हजूर खुश हुए। ये है सुन्नत सहाबा और आका और मौला की सुन्नत देखें। और आगे हजूर अलैहिस्सलाम की वो चमकती हदीस और आका और मौला का अमर शरीफ भी आपने देखना कि आपका अमल मुबारक क्या था। वो बंदा जो मस्जिद में कहता है जी लब्बैक का नारा ना लगाएं, ये तो सियासी नारा है,
उसने तो खुदा की कसम पढ़ी ही कोई नहीं। आजकल वैसे ज़्यादातर सजादा नशीन अल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही है, दाढ़ी मुंडा भी है तो ये भी है, चूँकि वो सजादा नशीन है, पीर का पुत्र भी पीर है, तो सजादा नशीन दाढ़ी मुंडा उत्ते बैठे है, तो पीर खाने के नाल मुंसलिक जो शेखुल हदीस साहब ने वो पैरों 'च बैठे ने। बस इसी तरह ही है। बहरहाल हुआ क्या जी, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और तमाम अहले सुफ़ा के सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सारों की गवाही मौजूद। आप फरमाते हैं कि मैंने 4 मरतबा आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देख के लब्बैक या रसूल का नारा लगाया। कितनी मरतबा? हालत क्या थी कि भूखा भी था और प्यासा भी था, शदीद भूख, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। उससे पहले आप फरमाते हैं कि पेट पर पत्थर बांधा, करार ना आया, उल्टा होके औंधे मुंह जमीन के साथ में लिपट गया कि जमीन के साथ पेट दबेगा तो कुछ करार आएगा। इस हाल में आका व मौला को देख के 4 मरतबा लब्बैक का नारा लगाया। हर मरतबा आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुझे देख कर मुस्कुराए भी, और हुज़ूर ने मुझे मुस्कुरा कर अबू हुरैरा कह के मुखातिब भी किया। फरमाते हैं जो मैं चौथी बारी लाया ना लब्बैक का नारा, तमाम अहले सुफ़ा के सहाबा इस तरह जलवागर बैठे थे। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मुझे फरमाया कि अबू हुरैरा आप मेरे सामने आके बैठे। आका व मौला ने मुझे अपने सामने बिठाया। जब 4 मरतबा मैंने लब्बैक का नारा लगाया तो आका व मौला मुस्कुराए और दूध का भरा हुआ प्याला मुझे अबू हुरैरा को नायत फरमाया, हुक्म दिया, अबू हुरैरा दूध तू पीता जा, पीता जा, पीता जा। फरमाते कि मैंने इतना पिया कि मेरा जी भर गया। लेकिन आका व मौला फरमाते जा रहे थे, अबू हुरैरा पीता जा, पीता जा, पीता जा, पीता जा। आखिर में फरमाते हैं फिर लब्बैक का 4 मरतबा नारा लगाया। फिर कहते ने पीता 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 बल आखिर बस हो गई। दूध का प्याला नीचे किया, हाथ जोड़ा, या रसूलल्लाह उनते बस हो गई, और पीने की जो हिम्मत कोई नहीं बाकी रही। अब तो और पी नहीं सकता, और तो पीने की हिम्मत बाकी ना रही। हजूर के गुलामों अब बताओ कि साहबी रसूल ने हजूर को देख के 4 मरतबा लब्बैक का नारा लगाया। हजूर ने दूध का प्याला जाम भर भर के पिलाया। तो सदियां गुजर जाने के बाद मैं और आप जो हजूर के ये गुलाम आका मौला को बिन देखे, और 4 मरतबा नहीं, 400 मरतबा भी नहीं, कई हजार लाख मरतबा लब्बैक का नारा लगा चुके हैं। तो करीब आका मौला मुझे और आपको कैसे जाम भर भर के पिलाने वाले हैं। आप बताओ कि रोज़े हशर जब मैं और आप जमा होंगे तो क्या आका व मौला अपने दस्ते अक़दस से में भरा हुआ जाम नहीं पिलाएंगे? अब जिस बंदे ने आका व मौला के हाथ मुबारक दस्ते अक़दस से भरा हुआ जाम पी लिया तो सामने होगा फिर पुलिस रात। तो फिर हमारा और आपका क्या बनना? तो फिर मेरे और आपके इमाम आला हज़रत ने भी कलम उठा लिया। आपने फरमाया पुलिस रात तो है काफिरों के लिए। मोहम्मद अरबी के गुलामों का नजारा ये होगा कि रज़ा अब वजद करते पुल से हम गुजरते जाएंगे, लब्बैक के नारे हम लगाते जाएंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। अब सुनो, अब बताओ इस वक्त 12 बज गए, नया दिन शुरू हो गया। अब बताओ कि जो आप हजूर के नाम के लब्बैक के नारे लगा रहे हैं तो आका व मौला आपको भर भर के जाम नहीं पिलाएंगे? कीमत पड़नी है इंशाअल्लाह। हशर को होगा ये मालूम, फैसला होना है, अदालत उधर लगनी है ना इंशाअल्लाह। ठीक, तो बात यह है कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक मौजूद है, मुख्तलिफ रवायात। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक उन उम्मतियों को मुझ मोहम्मद अरबी का सलाम है जिन्होंने बिन देखे मेरे नाम का कलमा पढ़ा और मुझ में ईमान लेकर आए। बात है कि नहीं है? हजूर ने मुझे और आपको, हम सब को, हमारी औलादों को हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सलाम दिया और आपने फरमाया कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। या रसूलल्लाह किनको मुबारकबाद दे रहे? हजूर ने फरमाया कि क़यामत तक जिन्होंने मुझ मोहम्मद अरबी को देखा नहीं लेकिन देखे बगैर वो मुझ मोहम्मद अरबी पे ईमान लेकर आए। तो ये जो बिन देखे सौदे जो से है ना, हमारे हज़रत साहब फरमाते थे बिन देखे सौदे हो रही होते हैं।
जहर वेख के पीता तो फिर की पीता। फिर बुल्ले शाह साहब कलम उठाया तो इश्क सोच के कीता तो फिर की कीता। और दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे भुलिया, और प्यार भी लालच नाल कीता तो फिर की कीता। तो प्यार तो इश्क जो है लालच नाल नहीं होंगे। हम अगर लब्बैक के नारे लगा रहे हैं, आ रसूलुल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, तो हम लोग हूरों के चक्कर में नहीं है। या तारिक जमील गिनवांदा ना, ए हूर मिलेगी तो ऐसी होगी ऐसी होगी, नहीं। अल्लाह की नेमतें इंशाल्लाह हमें मिलनी है, लेकिन हमें तलब एक ही है कि दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी और जन्नत में भी मोहम्मद अरबी की गुलामी चाहिए बस। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ठीक है जी। तो बस आप लोगों को तगड़ा करने आए थे। बस बताओ इधर बैठ के, ठीक है जी, घंटा और तकरीर कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सुरों वाला मोरी लाओगे और आगा सुरा भी ला देगा, सानू तो नहीं आंदियाँ। ठीक है, उसके बाद कोई नात ख्वान बुलाएंगे, 50,000 रुपया लगे के वो भी आपको बड़ी बड़ी नात सुना देगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब मैदान लगता है तो मौलवी की मौलवियत का, पीरी की पीरी का और नात ख्वान के नात पढ़ने का पता फिर लगता है। पूरी ज़िंदगी हजूर के नाम का खाया खाया खाया, तो जब तो पैरा दे दीवारी आए बंदा और पीछे हो जाए, ये तो हजूर की ग़ुलामी तो कोई ना हुई ना। तो 50,000 रुपया लेकर नातें पढ़ना और तकरीरें करना और है, और हालते माजूरी में व्हील चेयर पर बैठकर दहशतगर्दी और बगावत के पर्चे कटवा कर, 22 लाशन खाकर, पूरी कुफर की आंख में आंख डालकर फैजाबाद के पुल पर लब्बैक जहां से लगा नारा लगाना और लब्बैक 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 के लिए बंदा ना निकले। आज बड़े बड़े जनाब बुखारी शरीफ के ख़त्म हो रहे हैं। आप बताओ कि वो कौन सा बुखारी पढ़ना पढ़ाना है कि वो हस्ती जिसकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ कभी सही अल बुखारी बने, कभी सही मुस्लिम बना, कभी सुनन अबी दाऊद बने, कभी सुनन इब्ने माजा बने, कभी सुनन अल नसाई बने, कभी इब्ने माजा, ठीक है जी, कभी मिशकात बने, कभी सियासता की कुतुब में आए। तो जनाब बुखारी पढ़ना पढ़ाना और है, लेकिन वो बुखारी पढ़ना पढ़ाना दर्जे कबूलियत तक तब भी पहुँचेगी जब बुखारी वाले के लिए तुम जनाब उसकी इज़्ज़त के लिए निकलोगे। आज कुरान के बड़े बड़े दर्स हो रहे हैं, ठीक, लेकिन ये कुरान पढ़ना पढ़ाना, हिफ्ज़ करना कराना, ये दर्जा कबूलियत तक तब भी पहुँचेगा जब साहिब कुरान की इज़्ज़त के लिए निकला जाएगा। तो बस अब यहाँ मैं बात ख़त्म करता हूँ। आप तमाम अपनी पीरियाँ फ़कीरियाँ, अपने रोज़े, हज, ज़कात, सदक़ात, तमाम सब कुछ आप एक जगह पर जमा कर लें। हमारी बात नहीं, आका व मौला की चमकती हदीस मुबारक सुने। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब मुझ मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम सहाबा कराम, लोग कहते हैं जी ये बस हमारे पीर साहब, इनका एक अपना तरीका है, सानू तो अपना आला कोई नहीं समझ आता। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुझ मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम सहाबा कराम की इज़्ज़त नामूस के ऊपर हमला होगा, उनको तानो तशनी का निशाना बनाया जाएगा। फिर जो इंसान बिलखुसूस उलमा को हज़ूर ने मुखातिब किया कि वो अगर सहाबा की इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी के लिए मैदान अमल में नहीं आएंगे, आगे आका व मौला ने फिर बयान फरमाया कि मैदान अमल में आना कैसे। हजूर ने ये हदीस मुबारक के अल्फाज सुनने हैं गौर से। हजूर ने फरमाया कि फिर उलमा अपने पूरे हथियारों से लैस, पूरी पावर के साथ, जौहर जलाल आब और ताब के साथ मैदान अमल में आए, और जनाब गुस्ताखाने सहाबा को अगर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब ना दिया, अगर गुस्ताखाने सहाबा को मुंह तोड़ जवाब ना दिया, सहाबा की इज़्ज़त नामूस की हिफाजत के लिए वो ना निकले, फिर अब हमारा फतवा नहीं है ना, लब्बैक वालों की सख्त बात है। आगे हजूर अलैहिस्सलाम की चमकती हदीस मुबारक, अब बताओ कि पीर साहब का कौल फरमान ऊपर है या आका व मौला की चमकती हदीस ऊपर है। हजूर ने क्या फरमाया, जब नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हजूर ने फरमाया कि उस इंसान के ऊपर अल्लाह की भी लानत, उसके ऊपर फरिश्तों की भी लानत। आगे आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम इंसानों की भी लानत, वो जो सहाबा कराम की इज़्ज़त नामूस के लिए ना निकला। उसकी अगली बात, आका व मौला हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना उसकी फ़र्ज़ नमाज़ें कबूल होंगी और ना ही उसके नाफिल जो है वो दर्जा कबूलियत तक पहुँचेंगे। तो ये तो मसला है नामूस सहाबा का। तो हम जिधर आपको लेने के लिए आए, जो अज़ान हम दे रहे, वो तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मैदान है।
तो हर बंदे का निकलना ये जो सा है वो फ़र्ज़ है, आप लोगों ने निकलना है। इंशाअल्लाह हम हैं जहादी, और हम सीना तान के कहते हैं हम जहादी हैं, जहादी है ना जी। इंशाअल्लाह वल्वे खाने वाले और हैं, ये पुरानी बातें होगी जी, हम दरूद वाले हैं, हम बरूद वाले नहीं, नहीं नहीं, हम दरूद वाले भी हैं और गुस्ताखाने रसूल का दरूद पढ़कर उनको बरूद मारने वाले भी हम हैं। क्यों जी? मुमताज कादरी को क्यों हमने माना कि वो उसने क्या किया? उसने दरूद पढ़कर उसने बरूद मारा कि ना मारा? स्थाई उसने बरूद की गोलियां मारी। तो हम दरूद वाले भी हैं और बरूद वाले हैं कि नहीं है जी? हम इंशाअल्लाह पूरी जुर्रत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ निकलना है। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 9 तलवारें छोड़ी जब आप दुनिया से गए, और बनी करैज़ा हत्ता कि वो हथियार डाल चुके थे, हथियार वो डाल चुके थे, सरेंडर कर चुके थे। जब वो कल्ला से नीचे उतरे तो उनके लिए हुक्म क्या किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने? आका व मौला ने फरमाया कि इन्होंने आका व मौला की गुस्ताखी की शदीद, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बना के वादा खिलाफ़ी की, हथियार डाल चुके थे। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म फरमाया? हुज़ूर ने फरमाया कि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म आसमानों पे कर चुका है रब कि हर एक मेरे गुस्ताख जो जितने भी हैं इन सब के साथ जो उनसे हैं वो कलम कर दिया जाए। मनसब्बा नबीजन, और आगे इनकी औरतों को लोंडियाँ बना लिया जाए, इनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। फिर सहाबा जिसमें हज़रत अली सबसे जनाब आगे थे, आज जो हैदरी का नारा लगाते हैं ये हैदर करार को है सुन्नत, ठीक है जी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा, एक कुआं था काफ़ी डूंगा, तो एक कुएँ दे ना सिरे दे उत्ते कुएँ के एच पे ऊपर यूं उनका सर रखा जाता था एक एक काफर का, तो इस तरह तलवार मारते थे, सर काट के जनाब कुएँ दे अंदर, तो पिछों जनाब लत्ता चुक के बंदा भी कुएँ दे अंदर, तो एक बंदा भी नहीं छोड़ा। अब बताओ ये क्या, ये बरूद नहीं है? काफर की भी मौत से लरसता हो दिल, लेकिन बुज़दिल बंदे का काम ही कोई नहीं। जिस तरह बकरी की खुराक शेर को हजम नहीं होती, शेर की खुराक बकरी को माफिक नहीं आती, और ये जो मोहम्मद अरबी का दीन है ये तीतर बटेरे चिड़ियों का नहीं, ये दीन तो मोहम्मद अरबी के शेरों और शाहीनों का दीन है। पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ हमने खड़े होना, बस जनाजों ने फैसले किए, जनाजों ने फैसले आज भी किए, करते थे आज भी किए, क़यामत तक जनाजे फैसला करते आएंगे। बस बात इतनी ज़रूर है, इतनी ज़रूर है कि आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। जवानी वही है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सारा है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज आपके पास जवानी है, आज पैसा है, आज वक्त है, तो क्या जवानी दर इमरान खान के लिए गुजारनी है, इमरान खान के दर पे लेके जानी बनी गाला पे, या नवाज शरीफ के दर जनाब जाती उमरा पे लेके जानी, या बिलावल वालों के दर पे जनाब उधर लेके जानी? नहीं, जवानी अगर है तो ये इंशाअल्लाह दर मुस्तफ़ा पे हमने लेके जानी। आज दर मुस्तफ़ा पर है हमारी जवानी, हमारा मालूम मता, हमारी इज़्ज़त, हमारा सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हाजिर है, हाजिर है जी। इंशाअल्लाह का काम इतना ज़रूर करना है, जनाजे उठेंगे तो फैसले हो जाने हैं। अब ये मुख्तलिफ बहुत से इसमें काफ़ी रवायात भी हैं कि जब जनाजे उठते हैं ना, जो लोग उसके बारे में शहादत देते हैं तो वो काबिल होती है, ठीक है। अलबत्ता ये है जनाजे उठने हैं, जनाजे हमारे उठने हैं कि नहीं उठने हैं? बताएं किस किस का उठने हैं? तो जब जनाजे हमारे यूं उठेंगे, आंख हमारी बंद होगी, तो उस दिन अगर लोगों ने ये कह देना ओ आज जा रहा है वो पीटीआई वाला, बताओ क्या बनेगा? वो जा रहा नून वाला, वो जा रहा काफ वाला, वो जा रहा पीपल्स पार्टी वाला, नहीं, वहाँ जनाजों ने ये फैसले कर देने। इंशाअल्लाह जिस वक्त हमारा और आपका जनाजा उठेगा, इतना दीन का काम हमने जरूर करना है। जिस दिन हमारे जनाजे उठेंगे और लोग ये नहीं कहेंगे कि आज वो दुनियादार कभी ना चला गया, इंशाअल्लाह लोग ये कहेंगे